आजकल के तो जो बच्चे हैं ये देखो, वॉशरूम में भी जाना तो कहते मोटरसाइकिल नहीं है बाहर खड़ा। वो कहते, मैंने कहा सॉरी सॉरी। फिर एक दफा हमारा ये हादसा ही था कि हमारे जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। आपको मैंने ज़हमत दी है आज पाकिस्तान रूट के हवाले से। हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम है पाकिस्तान रूट, जिसमें हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो बाहर रहते हैं उनको, जो उनकी पुरानी जड़ें थी उनके साथ थोड़ा सा दोबारा एक कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करना चाह रहे हैं, ताकि जो एक कनेक्शन टूट चुका है वो दोबारा जुड़े और आपको वो चीज़ें दोबारा याद आएँ तो वो कैसा था। तो इसमें इस प्रोजेक्ट का हम जो है जो मेन टॉपिक रखेंगे वो ये है मेरी कहानी। तो आपने हमें आज अपनी कहानी के बारे में बताना है कि आपकी जो कहानी थी वो कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, आप कैसे अमेरिका पहुँचे और क्या क्या था। तो मैं पहला आप मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? मेरा तल्लक लाहौर से है, मुगलपुरा के एरिया से। और ये जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा बेसिक घर था, वो जो है इतनी खूबसूरत थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। इस तरह की जगह मैंने इधर बाहर के मुल्कों में भी नहीं देखी। और देहात के इलाके इतने खूबसूरत थे, यानी कि ये बागों का शहर हुआ करता था। जो फल आज दूसरे मुल्कों में नहीं मिलते वो हर फल था हमारे गांव में मौजूद। और जो बड़े हमारे वडेरे थे, यानी कि वडेरों की जो ज़मीनें थीं, उनके आसपास एक दरमियान में वो कच्ची एक रोड बनी होती थी। उनके आसपास इतने खूबसूरत दरख्त फलों के होते थे, वहाँ से हम गुजर के स्कूल में जाया करते थे। 5 मिनट पैदल हम जाया करते थे। हमारा स्कूल जो था वो बागबानपुरा में था। वहाँ बागबानपुरा में मिंट पाकिस्तान का जो खजाना बनता है वो भी उधर था, वो हम देखते थे। वहाँ पे भी इतनी ग्रीनी होती थी और ठंडी सड़कें होती थी। वहाँ उसके फ्रंट में हमारा जो स्कूल गवर्नमेंट का हुआ करता था, वो स्कूल भी हमारा इतना खूबसूरत था कि इतने उनके पोर्शन खूबसूरत, उसके अंदर इतने इतने बड़े दरख्त फलों के भी होते थे। और हमें बड़ा मज़ा भी आता था वहाँ पे। वो उस वक़्त के जो हमारी टीचर्स बहुत अच्छी होती थी, स्टूडेंट भी अच्छे होते थे। हम स्कूल सुबह अपने गांव से ग्रुप की शक्ल में वहाँ स्कूल में जाया करते थे। हमारे ग्रुप छोटे बड़े, जिस क्लास का कोई बच्चा होता था उसने अपना एक ग्रुप बनाया होता था, 5 का 6 का। हम सुबह 6:30 बजे घर से निकलते थे। 6:30 बजे जब हम घर से निकलते थे, फॉग पड़ी होती थी सर्दियों में। एक बंदा दूसरे बंदे को दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो जो हमारे खेत थे आसपास, उनमें पानी लगा होना, उस पानी के ऊपर एक बर्फ की लेप जमी होती पतली सी, वो हम उठा के हाथों में वहाँ स्कूल लेके जाते थे। और 5 मिनट से हाथों में वो बर्फ रखते थे। हमें एहसास ही नहीं होता था कि हमारे हाथ ठंडे हो रहे हैं, हमारे पाँव ठंडे हो रहे हैं, या हमने स्वेटर नहीं पहना हुआ। वहाँ जाके लड़कियों को दिखाना, वो भी बड़ा खुश होना कि कौन से गाँव से आते हो, कहाँ से आते हो। फिर एक दफ़ा हमारा ये हादसा ही था कि हमारे स्कूल की एक बच्ची का हादसा हो गया। वहाँ की जो हेड थी उसको हमारे देहात में आने का मौका मिल गया। जब वो बच्ची को हमारे देहात में लेके आई, वो तो बड़ी परेशान हैरान है, ये बच्चियाँ इस गाँव से आती हैं, इस देहात से आती हैं, और खूबसूरती भी है, 5 मिनट चल के पैदल आती हैं। वो तो बहुत ही इम्प्रेस हुई हम लोगों से। जो उधर का खेत थे, हमारा घर जो था, सारे आसपास एक तरफ हमारे वो लुकाड़ का बाग था, उसके साथ अलूचे का बाग था, फिर उसके फ्रंट में हमारे फालसे थे, फिर हमारे दूसरी साइड पे वो मक्की की फसल हुआ करती थी। उसके दरमियान से हम गुजर के जाते थे। दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आता था। उस वक्त हमें ये भी तसव्वुर नहीं होता था कि कोई हमें अगवा करके ले जाएगा, कोई उठा के ले जाएगा। हमें तो समझ नहीं आती थी। मैं तो आज भी उस ज़माने को देखती हूँ, वो ज़माना कितना अच्छा था। इतनी जंगल बियाबान में हम गुजरते थे, कोई साइकिल वाला नज़र नहीं आ रहा, कोई गाड़ी वाला नज़र नहीं आ रहा, तो हम वहाँ से गुजर के जाया करते थे।
तो आज वो ज़माना, मैं आज भी जहाँ कहीं सफ़र करूँ मुझे वही ज़माना याद आता है, मेरी आंखों से वो चीज़ें नहीं दूर होती। फिर वो जो लहलहाते खेत, जैसे वो जोने के खेत लगते हैं, वो इतनी उनकी ग्रीनी, उसके लैंडस्केप इतने खूबसूरत लगते थे, पास से गुजरना तो उसकी जो खुशबू थी हमें बहुत अच्छी लगनी। फिर वो अम्बलतास के पौधे होने, हमारे वो फुटपाथ के आसपास लगे होने, उसकी खुशबू होनी, सुबह सुबह हमारा तो जहन इतना तरोताज़ा हो जाता था। हमें स्कूल क्या जाना था, हम तो पहले ये चीज़ें ग्रीनिंग दे दे के खुश होते थे। हमारे जो पेरेंट्स वगैरह थे उन्होंने हमारी तरबियत इस तरह की थी, हम सुबह 4 बजे उठते थे, 4 बजे नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ने, फिर उसके बाद उन्होंने घर का काम करवाने के बाद हमें स्कूलों में जाने देता। हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई थी, आज आपने सफाई करके जाना है, आज उसने ये करना है, ये करके हम लोग कहते कि 6:30 बजे निकल के हमने 7:30 स्कूल पहुंचना होता था गवर्नमेंट स्कूल में। सही। हमने तो ये बड़ी टफ लाइफ गुजारी है। आजकल के तो जो बच्चे हैं, ये देखो वॉशरूम में भी जाना तो कहते मोटरसाइकिल नहीं है बाहर खड़ा आजकल तो कहते यही हाल है। जी तो लेकिन हमारा ज़माना बहुत ही खूबसूरत था, जिसे कह लो कि जितना हमारी शादी हुई है, मेरी 89 में शादी हुई है। तो देखो हमारे वो मोहल्ले का माहौल, हमारी उस स्ट्रीट का माहौल ये था कि सारे मिलके ना, जिसकी शादी बच्ची की होती थी ना, उसका मिलके काम करते थे। मिलके काम, मेरी शादी पे तकरीबन मेरे मोहल्लेदारों ने ही काम किया है, उनकी बच्चियों ने, जैसे गोटा लगाना है, कढ़ाइयाँ निकालनी है फ्री में। आज तो कोई फ्री में वो क्या कहते हैं, एक साइड पर गुजरने भी नहीं कोई देता। सही है। तो वो ये सारे का मोहब्बत, इतना प्यार मोहब्बत इन सारे लोगों में होता था। हमारे पेरेंट्स घर में नहीं है, हम कोई बीमार बच्चा हो गया, कुछ हो गया, वो सारे मोहल्लेदारी हमें संभालते थे। हमारी शादियाँ भी हो गई, हमारे बच्चे जब आते हैं उनको प्यार देते करते, हमें वो माहौल नहीं भूलता। आज का माहौल वो है ही नहीं, पैसा है लेकिन सुकून नहीं है, इंसानों को परेशान हाल बंदा रहता है, फिर भी वो रोता ही रहता है, मुझे ये बीमारी, मुझे वो बीमारी। हम लोगों को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं होता था। बुखार क्या है, अगर बुखार चढ़ भी गया है तो मोहल्ले वाले आके खैरियत पूछना, कोई इग्नोर कर जाना, कोई पता ही नहीं बच्चों को। आजकल का तो ज़माना कुछ ऐसा आ गया कि जो हम तो सोच भी नहीं सकते। अच्छा, त्यौहार कैसे मनाती थी? हमारे त्यौहार जो होते थे, हमारे जो बड़े घर के होते थे ना, वो अपना ही एक मज़ा था। हमें बाजार की चीज़ों का पता ही नहीं था, फल क्या है बाजार में होते हैं, और जलेबियाँ क्या हैं, लड्डू क्या है। हमारे जो बड़े चचे वगैरह जो होते थे ना, वो सारे उन्होंने त्यौहार वाले दिन बड़े बड़े कढ़ाई रख देने, तो उन्होंने जलेबियाँ लड्डू सारे उन्होंने निकालने, बहुत सारे। उन्होंने पूरे मोहल्ले में टोकरियाँ बांटनी है, जो बच्चियाँ बह गई उनको बांटनी है, हम लोगों ने भी खानी है। जिस दिन मौसम सरमा का होता था ठंडा, हमारी जो माएँ होती थी, हमारी चच्चियाँ होती थी, वो एक दलान में बैठ जाना, वो पूरे होते पतली पतली रोटियाँ जो आजकल चल रही हैं, तो वो उन्होंने आसपास बैठ जाना, तो सारे जो है ना उनको बनाना। तो हम बच्चों ने सारों ने चारपाइयाँ बिछा के उन्होंने निकालते जाना, हमने खाना, बड़ा एंजॉय करना, उसका मज़ा ही अपना था। फिर ये हमारे गांव में तंदूर होते थे। हाँ जी। तंदूर हुआ करते थे, हम लोगों ने कज़नों ने मिलके दोपहर को मीठी रोटियाँ, रात को बेसन वाली, इस तरह के ना वो तंदूर पे लेके जाना। मासियों से कहते हैं ना, मासी हमारे पहले एक रोटी तार दे, उन्हें रोटियाँ तार देने, हम कज़नों ने वहाँ से बैठ के खाना पीना, वहाँ घर लेके आना, तलों वाली रोटियाँ, बेसन वाली रोटियाँ। और हमारे घर में जो ये अक्सर बनाते थे ना, तंदूरों से लगवाते। फिर दोपहर को ये होता था कि वो चने नहीं होते, चने और मक्की के दाने, वो माई जो चने भूनती थी ना, तो वो ये होना के चले आज दोपहर नहीं है कुछ, उस वक्त तो दोपहर का खाना, उसको कुछ खास कहते थे माई को, वो जो हाँ जी क्या कहते थे मुझे, कढ़ाई वाली। हाँ, कढ़ाई वाली, वो घरों वाले ने हमें आटा दे देना, उसका जो भाड़ा होता है या उसका, हाँ जी, पैसे तो, नहीं देते थे ना, उसकी से आटा दे वो भाड़ा देते दे थे। देना, वो चने दे देने, मक्की दे देनी, जाओ जाके ना ये बनवा के ले, हम बच्चों ने वो लाने, वो खाने, उसमें गुड़ डालना जिससे मरूला कहते हैं, हाँ जी, वो बनाना, उसका अपना ही एक टेस्ट, अपना मजा। आज जितने मजे उसमें लवाजमात लगाओ ना, वो टेस्ट नहीं, उसका मजा ही नहीं, ना इंसानों में टेस्ट रहा, ना चीजों में टेस्ट रहा, ना वो फलों में रहा है। आज तो वो चीजें है ही नहीं, मौजूद ही नहीं। तो आप तो वहाँ पे वो एक मेला भी लगता था ना, हाँ, शालामार माधोलाल सेन का मेला लगता था।
हमारे जो दादा वगैरह होते थे, दादी दादा, उन्होंने बच्चों को उठाना, किसी को कंधे पे बिठा लेना, हाँ जी। किसी को इधर उंगली लेके चले जाना पैदल ही। हाँ जी, वो फतेहगढ़ से पैदल वहां पे जाते थे, वो सारे हाँ। बच्चों को लेके जाना। वहाँ जो मौर का कुआं एक होता था, हाँ जी, हाँ जी, लकी रानी सरकार लकी रानी सरकार, वो उसको ये जो भी बर्तन है मुख्तलिफ देहातों से आए होते, तो वो सारा एंजॉय करना, उन्होंने लेके आना, उसका आप ही मजा था। माधो लाल सेन पे जाना, वो आज भी लगते हैं, लेकिन आज वो मजा नहीं रहा। अभी नहीं, क्योंकि वो जगह भी बड़ी थोड़ी रहेगी ना, आबादी बहुत बढ़ गई, कंजेस्टेड हो गई है। अब तो वो चीजें हैं। तो आप ये छोटी ईद और बड़ी ईद कैसे मनाती हैं? हमारी बड़ी जो ईद थी, तो छोटी ईद का तो मैंने बताया ना, जो हमारे लड्डू पेड़े जो घर में निकलते, शबे बारात, गलियां बाजार सजते थे, ईदी मिलनी, त्याशर होके बाहर निकल जाना। वो आजकल जो छोटी ईद पे ऐसे होता था। हाँ जी, हाँ जी। बड़ी पे, छोटी ईद पे होता था, बाहर बाजारों में बच्चों को कम ही निकलने बड़े देते होते थे। छोटे बच्चे चले जाते थे, बड़ों को नहीं निकलने देते थे, जो हमारे घर का अपना कल्चर था। तो बहरहाल वो हमारे घर में ही हर चीजें बनती थी, देसी घी जो भी है, ये जो चावल है, ये वो हल्दी है, ये भी हमारी दादियों ने, वो चक्की नहीं होती थी, जी, जी, जी। वो सारी चीजें घर में ही छटकी होती, घर में सेट किया। वो सारा दिन बच्चों को किसी ना किसी काम में लगाए रखते थे। एक हमारा दलान था, जितना ये लॉन्च है इससे भी बड़ा था, उसमें बैठना, वो शबे बारात जब आना, उस समय ये नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो उन्होंने बच्चों को एक बड़ी सी डांग उस मशीन पे लगा देना, घोड़ी और बड़ी सी डांग, बड़ी घोड़ी में, वो जो चाचियां थी, वो माएँ थी, वो नीचे बैठ के उसमें आटा लगाती जाना। तो वो जूटे लगी थी, एक ने आटा लगाना, दूसरे ने निकाल के छोटी पे लगाना है। तो बच्चों को उसके घुमाने लगे रहा। वो मेरा हाथ मनों के हिसाब से वो लोग जो थे ना, वो ये चीज बनाते थे। वो ये नहीं सोचते होते थे कि ये हमारी बेटी है, ये चाचे की बेटी है, ये मोहल्ले की बेटी। उन्होंने सारों को बांटना होता था। इतना उन लोगों में इत्तेफाक था, प्यार था, मोहब्बत था। पता नहीं, मुझे तो सारों से बहुत मिला है। शादी के बाद भी ऐसे हुआ, मैं मुख्तलिफ जगहों पे रही हूँ, एक जगह पे नहीं मैं रही। मैं तो तकरीबन मुल्तान, वो शेखपुरा, ये क्या कहते हैं, दीपालपुर, कल्याणा, पापतन, बहुत से शहरों में रही हूँ। मुझे दोस्त बहुत ही अच्छे मिले हैं। थी तो मैं सादा, मुझे कुछ इल्म नहीं था दुनिया है क्या, लेकिन मुझे दोस्त बहुत अच्छे मिलते रहे। मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती कि मुझे अल्लाह ताला ने अच्छे इंसान से मिलाया है, बहुत अच्छे दोस्त ही हैं जो मेरी भी खिदमत करते रहे, मेरे बच्चों की भी करते हैं। हालांकि मेरे पास क्या था, कुछ भी नहीं था। एक अखलाक, एक मेरा रवैया था, बस यही था। लोग कहते पैसा हो, ये होता है, वो होता है, नहीं। मैं कहती सच से बड़ी इंसानियत इंसान के अंदर मौजूद होनी चाहिए, उसका अपना अखलाक अच्छा होना चाहिए, यही इंसान को साथ लेके चलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज भी अल्लाह ने मुझे बहुत दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा रवैया उस वक्त से लेके अब तक वही है। वो ज़माने भाई बहुत खूबसूरत थे। आप अगर किसी को, पाकिस्तानी जो छोटे बच्चे हैं जो पाकिस्तान में हैं, उनको कुछ चीज़ सिखाना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, तो क्या कहेंगे? हाँ, हम तो बच्चों को यही कहेंगे, माओं को पहले यही कहेंगे कि माओं को चाहिए कि अपने बच्चों को शुरू ही से, बचपन ही से पेरेंट्स ही सिखाएं घर संभालना। और जो ज़ाहिर लड़कियों को तो घर संभालना है, लड़कों ने भी आगे बढ़ना है। जब लड़के आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो अपने घर लेके किस तरह चलेंगे। हम चाहते हैं कि बच्चों को सबसे पहले अपने मजहब के बारे में बताएं, उसकी बेस मजहब के बारे में बताएं। अगर वो अपने उसकी बेस स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, बच्चा कहीं भी चला जाए, चीन चला जाए, अमेरिका चला जाए, वो उसकी बेस मजबूत होगी तो वो अपने दीन को पहचानेगा। सबसे पहले हमें यही चाहिए, वालिदैन को अपने बच्चों की बेस मुकम्मल करे दीन इस्लाम के बारे में। हाँ, मैं वहाँ पे अमेरिका में गई, मैं अननोन थी, मुझे कुछ नहीं आता था, ना इंग्लिश ना उर्दू, कुछ भी नहीं था। वहाँ पे मैं घर में थी, तो मैंने सोचा चले यहाँ पे कोई स्कूल होगा कि मैं किसी स्कूल में चली जाती हूँ। मैं वहाँ पे एक स्कूल ज्वाइन किया। वहाँ पे मेरी दोस्त है, जो वहाँ की दोस्ती मेरी, वो जिसको मैंने दोस्त बनाया वो अमेरिकन थी, वो प्रोफेसर थी वहाँ की। तो उसने मुझे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया चीज़ में, पढ़ने में, लिखने में। तो वो जब पढ़ाया करती थी ना, तो वो अक्सर मैं क्वेश्चन तो वो हमारा एक गोल में तो होती थी, सारे वो मुख्तलिफ ज़मानों के लोग बैठे होते थे वहाँ पे, एक तो होता ही नहीं था। बाद में एक लड़की थी पाकिस्तान में, तो वहाँ से जब वो पढ़ाया करते थे ना, तो मैंने ज़रा थोड़ा सा पहले शुरू में मुझे कुछ नहीं आया। उस वक्त फर्स्ट टाइम में तो मेरे मियाँ भी साथ थे,
तो वो उनको गुस्सा आता था कि ये इसको कुछ नहीं आ रहा। खैर एक दिन फिर मैंने दिमाग में ये सोचा कि जो अगला चैप्टर है मैं उसको क्यों नहीं रटा लगाना शुरू कर दूँ। मुझे तो आता तो कुछ भी नहीं था, घर आना भी ऐसे पूछना, उन्होंने कोई चीज़ ना बतानी, बच्चों ने ना बतानी। फिर मैं परेशान रहा ना, फिर मैंने उस अगले चैप्टर को रटा लगाना शुरू कर दिया। जब मैं क्लास में फिर आना तो वो बोलना शुरू कर दिया। सारे वो बोलने भी नहीं, पूछने भी नहीं देते होते थे एक दूसरे से। तो वो कहने मेरे मियाँ से पूछने लगे आप इनसे पढ़ाते हैं। मुझे बड़ा दिल में गुस्सा आया, मैंने कहा ये तो एक लफ्ज़ नहीं मुझे बताते। वो खैर मेरी पोजीशन क्लास में बहुत अच्छी हो गई। सही। हर बंदा मुझे वहाँ पे ना लाइक करने लग गया। फिर उनका कल्चर ये था कि जब टीचर स्कूल में अंदर दाखिल होता है ना क्लास में, वहाँ का टीचर सफाई क्लासरूम की करता है, बच्चों को वो खुद सलाम करता है। सही। वो हमारा तो पाकिस्तान ये है ना कि स्कूल में है तो टीचर आए जी खड़े हो जो स्टैंड अप, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्लास साफ है, क्लास रो डालते हैं घर से। मैंने जब देखा फिर मैंने एक दिन अपनी टीचर से कहा, मैंने वो आई अंदर में है ऑल स्टूडेंट स्टैंड अप, यूँ वो खड़ी है। वो बड़े गौर से मेरे मुंह की तरफ देखने लगी, कुछ होने हो गई। मैंने कहा हमारा ये कल्चर है, मेरा हमारा सलाम टोल्ड हमें ये बताता है। तो वो उस दिन से उन्होंने वही किया। फिर उसके बाद नंबर 2, उन लोगों ने कभी खाना नहीं खाया था पाकिस्तान में। मैंने अक्सर हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद खाना पाकिस्तानी ले देना, और उन्होंने दरमियान में टेबल पे रखना। उन्होंने बड़ा शौक से खाना, यानी कि पाकिस्तानी जो है ना, ये मुझे वो ना असल में ये पाकिस्तानी नहीं कहते, शी इज़ माई सिस्टर। सही। कि ये वो कहते थे हमारी दोस्त है, हमारी सिस्टर है, वो इसी तरह का ना करते थे। तो जब मेरा इंटरव्यू होना था, वहाँ पे हो तो आपको पासपोर्ट मिलता है, वैसे नहीं मिलता। अच्छा, जिस दिन मेरा इंटरव्यू होना था, वो जो मेरी क्लास की प्रोफेसर थी, उसने मेरा इंटरव्यू मुख्तलिफ लोगों से लिया। मुझे ये भी नहीं पता होता था कि ये पुलिस वाले हैं। मुझे क्या पता वहाँ की पुलिस का। एक दिन कोई पुलिस वाले आ गई, उसे एक लग कैबिन में उसने मुझे बैठा दिया। तो वो मेरे क्वेश्चन करने लगी, यहाँ का जॉन ब्रैडी कौन है, जो उनका गवर्नर है, उनका खाना पीना कैसा है, इस तरह की चीज़ें पूछने लग गए। तो जो वहाँ का गवर्नर था उसका नाम जॉन ब्रैडी था। मैं ज़रा से ना उल्टा बोल गई तो मेरी हंसी निकल गई, वो पुलिस वाली भी साथ हंसने लग गई। सही। वो कहते, मैंने कहा सॉरी। तो वो असल में मेरी हैंड राइटिंग से इम्प्रेस होते थे। अच्छा, हाँ, तो वो मैं जब मैं लिख रही होती थी ना, तो वो मेरा हाथ देख रहे होते थे। तो वो कहती नो प्रॉब्लम, गुड। वो फिर मेरी क्लास टीचर आई, वो कहने कैसी है। वो आपस में बातें करते थे, मुझे नहीं समझ आती थी। उनकी इंग्लिश हमारी इंग्लिश में भी फ़र्क है, मुझे तो अपनी भी नहीं आती थी। यार ऐसा जो था ना बताया। फिर मैं वहाँ पे जब इमिग्रेशन मेरी हुई तो हर मेरी क्लास का टीचर इस तरह टाइम देख रहा था कि ये पास होके आएगी। तो वो फिर जब हम आए तो वहाँ का कल्चर ये था कि आप 2,500-3 हज़ार लोग होंगे वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए। पूरी दुनिया से लोग जो होते हैं ना इमिग्रेशन के लिए आते हैं। तो हमारा फिर जब नाम आया तो वो एक अंग्रेज़ आया जन सा, तो नाम लेके अंदर ले गया कमरे में। वो अंदर गया ना तो बोली गया तो मैं क्वेश्चन करता गया, लिखती गई। एक जगह पे आके मेरे उसने कहा यू आर वेरी वेलकम। वो लिख तो मैंने लिया, वो मेरी हैंड राइटिंग में दे रहा था, एड्रेस भी लिखा सारा। तो कहता है योर ID, आपके वो ना ड्राइविंग लाइसेंस। हमें ये नहीं मालूम था कि ड्राइविंग लाइसेंस वो इसको भी कहते हैं ना, पासपोर्ट को भी कहते हैं। मैंने कहता है आई हैव नो ड्राइविंग लाइसेंस। तो वो मैंने यहाँ पे कह दिया, तो लेकिन ये है कि उसने मुझे कह दिया कांग्रेचुलेशन, मैं खुश हूँ, मैं इसका मतलब मैं पास हो गई। अच्छा। पास उसने कर दिया, कहते सो के पास से उसने कर दिया। तो जब मैं 3-4 दिन हुए है ना, तो ये कांग्रेचुलेशन तो उसने कह दिया। जब मैं घर में आई तीसरे चौथे दिन ना, वो मेरी जो है ना रुक गया। तो आगे से मेरा बेटा कहता है अम्मी आपकी शिकायत हो गई है कहीं, ये किसी ने शिकायत कर दी है कि ये आपका ना रुक गया है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। वो फिर 5-4 दिन के बाद ना मेरी कॉल आ गई ना दोबारा कि ओके हो गया पासपोर्ट मेरा। तो मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया। जिस दिन मैं जा रही थी तो मैं अल्लाह से यही दुआ कर जा रही थी कि अल्लाह पाक मैं यूरोप में नहीं रहना चाहती, मुझे पहली दफा ही पास कर दे।
मुझे कुछ नहीं आता था। वो अपने पूरे मुल्क की हिस्ट्री पूछते हैं, अपने त्योहारों के मुताबिक पूछते हैं, अपने गवर्नर के मुताबिक पूछते हैं, तो जो उनका वहाँ का गवर्नर है, जो उनके त्यौहार हैं, जो उनके वहाँ कल्चर होता है ना, वही हमें पूछते हैं हिस्ट्री के मतलब। तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, ना इलम था। तो मैं भी समझो यही कहते हैं कि रट्टा जी कह लो कि रट्टा ही लगाया हुआ था। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब फिर मैं इमिग्रेशन मेरी होके मैं क्लास में आई हूँ, तो मेरी टीचरों ने मेरे क्वेश्चन दोबारा पूछे, मैंने सारे मतलब किए हैं। उन्होंने बकायदा मेरी तस्वीरें ली है, सारा किया है। उन्होंने मुझे खाने भी दिए हैं और गिफ्ट भी दिए, हालांकि वो किसी को नहीं देते, किसी को नहीं दे, लेकिन मुझे उन्होंने दिया, सारों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको क्या लगता है कि जो दूसरी और तीसरी नस्ल के पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं, जिनके आगे चिल्ड्रन, फिर उनके आगे बच्चे, वो पाकिस्तान से दूर हो रहे हैं, पाकिस्तान की जड़ों से, उन्हें ज़ुबान भी नहीं आती होगी, उन्हें ये चीज़ें जो आपने इंजॉय की अपनी चाइल्डहुड में छोटे होते, असल में जो वहाँ पे तो मैंने वो पहले अर्ज किया, जो पहले जिनके तो पेरेंट्स वगैरह वहाँ पे साथ हैं बच्चों के, वो तो बच्चे किसी हद तक जो है ना वो सेट हैं। सेट से मुराद है उनको हमारे दीन के मुताबिक पता है। वो लोग कुछ ऐसे भी हैं, मुसलमान भी वहाँ पे पक्के हुए हैं कि हमारे पाकिस्तानी जैसे मुसलमान नहीं है, वो बहुत पक्के मुसलमान हैं कि मैं मस्जिद में भी वहाँ पे गई हूँ ना नमाज पढ़ने, तो उनके सारे हाथ पाँव सारे जो है ना ढके होते हैं। वो इस तरह के मुसलमान पक्के हैं। हाँ, उधर के जो अंग्रेज हैं उनको हमारे कल्चर के बारे में पता है, हम कैसे हैं, कि हमारा कल्चर क्या है। लेकिन एक दफ़ा उन्होंने मुझे खाना दिया, वो मुझे लेके गई है ना, वहाँ पे मेरा बेटा सर से उतरा हुआ था। वो अपनी फैमिली को भी साथ लेके गया मुझे ट्रीट देने के लिए, उनके अम्मी अबू साथ थे। तो वो कहने लगे कि मेरे साथ से बेटा वो उतरा हुआ था, तो उसने ना अपनी टोपी उतार के ना, वो मेरी टीचर ने मेरे साथ पे ठीक कहता है, आपका कल्चर ये है कि आपका सर नंगा होता है। वो हमें शर्मिंदा भी करते थे। तो मुझे ये बड़ा बुरा फील हुआ है। तो वो ये है कि उनको पता हमारे कल्चर का सारा है, तो उनको ये भी पता है कि हमारे पाकिस्तानी वाइन नहीं पीते जी। दूसरा है, उनको पता है कि जो हमारे पाकिस्तानी ये डांस नहीं करते। उन्होंने एक दफ़ा हमारे वहाँ का कल्चर था कि मुझे उन्होंने एक दफ़ा अपने YWC में बुलाया, मेरी दोस्त ले गई मुझे वहाँ पे कुकिंग का कोई प्रोग्राम था। तो उन्होंने कहा कि आपने भी पार्टिसिपेट करना है। मोस्ट वेलकम, वो मैंने किया। तो मैंने राइस बनाए, खैर पता नहीं एक आधी कोई चीज़ और बनाई मैंने, तो वो बनाई। तो उन्होंने भी इसी तरह ना हमारा इंटरव्यू वगैरह लिया। तो वो मेरी दोस्त मेरी जगह पे ना देती रही, वो करती रही। उसके बाद हमारा अखबारों में भी आया सारा। तो वो जो थे ना हमारा खाना नहीं खाते होते थे, लेकिन वो जो मैं पकाती थी ना वो वो फिर नाम भी लेते होते थे। तो वो मुझे तो इस तरह के वहाँ से बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ, वहाँ जब हमारा ग्रुप बैठा हुआ था, मैंने अपनी प्रोफेसर को वहाँ पे YWC में ना इनवाइट किया। वो भी आई, हम बैठे हुए थे, कुछ सीनियर भी थी लड़कियाँ हमारे साथ। तो वो मुझे क्वेश्चन करने लगी। उस वक्त तक मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। योर ड्रिंक वाइन, मैं यस वाइन। वो कहती योर किडीज वाइन, मैं यस वाइन। जो जैसा उल्टा सीधा मुझे आ रहा था, तो मैंने कहा यस वाइन, वो मैं यस करती थी। वो हैरान परेशान कि मुसलमान तो जो है ये तो ड्रिंक करते ही नहीं थे, ये क्या कह रही है, ये क्या कह रही है। अच्छा, वो मुझे ये हुआ कि मुझे आबे जमजम की इंग्लिश तो आती नहीं थी। मैंने पानी उठाया, मैं आवर ड्रिंक इज आबे जमजम। मैं अपने दिल के मैं तो उनकी नसीब होनी है भाई। वो बड़ा इस बात पे ना खुश हो गई। कहती है कि ये कल आ रही है, इसे तो इंग्लिश में नहीं आ रही, तो हमें इसने इतनी अच्छी चीजें जो है ना शो करा दी। फिर उसके बाद उसने डांस के बारे में पूछा। अच्छा, कहती है योर किड्स डांस, मैं यस डांस। फिर कहते हैं शान सब डांस, मैं यस डांस। तो कहते यू डांस, में ऑल डे डांसिंग हियर एंड देयर। मैंने इसी तरह कहा। कहती है वाई, उनको गुस्सा आ गया। अच्छा, मैं है डांसिंग, मैं आई पे मनी here and there all they were dancing। मैं जड़ी ऐसे कमाई करने सारा दिन डांस करके कमाने भाई। अच्छा। मेरे तो उधर बड़े लतीफे बनते हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जैसे कि हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि जो दुनिया भर के पाकिस्तानी जो हैं दूसरे मुल्कों में, उनको हम दोबारा इधर जोड़ रहे हैं, उनकी सकाफत के साथ उनकी कहानियों को जोड़ रहे हैं वापस, ताकि उनकी सारी यादें ताज़ा हों। तो आपको क्या ये पसंद आया है, और अगर आया है तो क्या आप इसको सपोर्ट करती हैं?
मुझे तो ये चीज़ें सारी बहुत पसंद है। अपने मुल्क की जी सकाफत जी जी। जो है उसका, तो उधर मेरे ख्याल अमेरिका में भी ऐसी सकाफत नहीं होगी। उनकी तो अपनी कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, वो इधर जी। उधर की होती हाँ है। जी हाँ जी हाँ उनकी जी। तो नहीं है। बड़ी अच्छी बात की आपने, मुझे बड़ी पसंद आई है। नहीं नहीं, वो मैं सही कह रही हैं। मैं वो मेरी दोस्तें ज्यादा अंग्रेज थी, मैं उनके साथ रहती रही हूँ ना, तो वो मुझे उनकी तो अपनी कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। उनके वो चाइना के आगे, इधर के आगे, उधर के आगे, वो सारी चीजें वही हैं। तो वो जो उनका अपना सकाफत का क्या है, कोई ख़ास ऐसी चीज़ें नहीं जिस तरह ये पाकिस्तान में होती हैं। आपके ख्याल में हम इसको मजीद किस तरह बेहतर कर सकते हैं? हम इस तरह बेहतर कर सकते हैं कि हम ऐसे लोगों को अपना कल्चर दिखा के या अपने मज़हब के बारे में बता के तो उनको एग्री किया जा सकता है। तो वो हमारे मुल्क में आए, हमारा जरहेज मुल्क है, और जितनी खूबसूरती हमारे पाकिस्तान में है, मेरा ख्याल है कि नहीं दूसरे मुल्कों में नहीं है। कि इसमें अल्लाह ताला ने की, देखो हमारी इतनी खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम दिए हैं। जी जी यूरोप में वो 4 मौसम नहीं है, जी। ना अमेरिका में है। जी तो वहाँ वो तरसते हैं, वो जी। सर्दी आई तो सर्दियों में है, गर्मियों में तो गर्मियों में। अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसमों से नवाजा हुआ है। फिर ये देखें कि अल्लाह ताला ने हमारा मैदानी इलाका भी दिया, पहाड़ी इलाका भी दिया हुआ, ये भी हमारी खुशकिस्मती है। जी, अल्लाह जी। ताला ने ये सारी चीज़ें हमें अता की ही हैं, जी। लेकिन उन लोगों के पास नहीं है। तो फिर हम कैसे कहें कि वो तरक्की याफ्ता मुल्क है? तरक्की याफ्ता मुल्क हम हैं जिसमें ये चीज़ें सारी अल्लाह ताला ने हमें अता की वसाइल मिले हुए हैं हमें, हम उनको यूज नहीं कर रहे सही। यूज़ नहीं कर रहे। हमारे मुल्क में जितनी चीज़ें हैं ना, मेरा ख्याल है उधर भी नहीं है। और पाकिस्तान के जो लोग हैं ये ज़हीन भी बहुत है। जितने ये ज़हीन, उनको तो इंग्लिश इतनी मेरा ख्याल है कि किसी चीज़ के बारे में इतना मालूम नहीं है कि जितना वो पाकिस्तानियों को मालूम है। चलें, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। मुझे तो ये बिलीव करें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी यादें सुन के, आपकी स्टोरी सुन के कि आप फसलों में से होते हुए स्कूल जाया करती थी, फसलें तो वो भी हमें नहीं और भूलते फल भी भाई। वहाँ पे, और मुख्तलिफ किस्म के बागात। तो मुझे वाकई बहुत मज़ा आया। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।